हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। देखिए बच्चों, हम लोग 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में आपने कुछ एक्सरसाइज किया है, कुछ क्वेश्चन लगाए थे, तो उसमें से देखा होगा आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था आपने। उसके अलावा जो है डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में होते हैं, ये सब आपने पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको मैंने बताया था। देखो, अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है तो ट्रायंगल बनेगा, और वो ट्रायंगल अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो एरिया प्रोवाइड करेगा। एरिया हमेशा एक बेटा पॉजिटिव वैल्यू होती है। एरिया हमेशा कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर एक देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, उस एग्जांपल को जरा ध्यान से समझना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1, 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. देखिए बेटा, कहने का मतलब क्या है इसका, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है किसका? जो मिड पॉइंट का है। ठीक, उसके बाद उस एरिया का हमें पूरे ट्रायंगल के साथ आपको रेशो बताना है, किस रेशो में आपको वो एरिया प्रोवाइड करता है। देखिए मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ए पॉइंट अज्यूम कर लिया मैंने 0, -1 गिवन है। ये वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, क्योंकि वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल आपको गिवन है, जिसके वर्टेक्स गिवन है। क्लियर है? और बी पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हैं 2, 1 और सी पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हैं 0, 3। तो इस तरह से आपके पास ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आई है, वो क्या है आपके पास? ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है। इसके आपको मिड पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे बेटा। देखिए एक ही अपोजिट में आप डी पॉइंट अज्यूम कर लीजिए, वो मिड पॉइंट इन दोनों का कहलाएगा। देखिए इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो ये पॉइंट जो मिला आपको 1, 2 मिल रहा है बेटा। डी पॉइंट क्या मिल गया आपको? 1, 2। इसी तरह बी के अपोजिट में जो पॉइंट होगा उसे आप ई एज्यूम कर लीजिए। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस की जगह -1 है, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो यहां बच गया 2 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1। क्लियर है बेटा? इसी तरह से एक पॉइंट आपके पास एफ आ गया। इन दोनों का मिड पॉइंट जो आएगा बेटा वो आपको मिलेगा 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? इन दोनों का मिड पॉइंट 1 - 1, दोनों का सम करोगे 0 आएगा, तो ये 1, 0 आ गया। कोई प्रॉब्लम बेटा? इसी तरह से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था, दिस वन। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा। ये आपका ट्रायंगल का एरिया कहलाएगा ई एफ, डी ई एफ का। क्लियर है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर है? डी पॉइंट आपको पता है बेटा 1, 2, ई पॉइंट आपके पास आया 0, 1 और एफ पॉइंट आपको मिल गया 1, 0। उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? इसको अगर आप x1, y1, x2, y2, x3, y3 से रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आपकी हेल्प कर देते हैं यहां। फिर x1, y1, x2, y2, x3, y3, क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादातर छोटी छोटी कैलकुलेशन में गलतियां कर देते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा अज्यूम कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से डेल्टा जो बनेगा बेटा, हाफ ऑफ x1, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, x2, 2 के बाद 3 आना चाहिए बेटा, 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3, और फिर 3 के बाद क्या आना चाहिए? 1, और बेटा x3 के साथ आप क्या लिखेंगे यहां पर? 1 - 2। क्लियर है? मैंने सर्कुलर आपको कॉम्बिनेशन बताया था, आप इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, 1, 2 और 3। तो आपको इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालना था। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके पास आ रहा था 1, 0। कोई दिक्कत? तो बेटा यहां से क्या है, x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? देखो x1 कितना है बेटा आपके पास? 1,
x1 कितना है आपके पास 1, कोई दिक्कत। y1 2 है, y2 कितना है 1, y3 कितना है 0, तो 1 माइनस की 0, x2 कितना है बेटा 0 इंटू y3 कितना था आपके पास 0, फिर आपको क्या करना था 0 माइनस के 2। क्लियर है। इसी तरह से आपके पास मिल क्या रहा है बेटा x3 1 है, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 1, तो 2 माइनस 1। तो यहां से बेटा एरिया निकल के आएगा आपके पास कितना, देखिए हाफ, ये 1 इंटू 1, 0 इंटू माइनस 2, 1 इंटू 1। थोड़ा सा बेटा मुझे बेसिक पर थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी गलतियों से, इसलिए बेहतर है कि आपको अपने बेसिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। ये कैलकुलेशन बस बड़ी आसान होती है। यहाँ तो हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो 1 प्लस 0 प्लस 1, तो आपको मिलेगा क्या 2/2, दैट मीन्स 1 यूनिट, 1 यूनिट एरिया। कितना एरिया हो गया बेटा 1 यूनिट एरिया कहलाएगा आपका। अब ये एरिया जो आया है 1 यूनिट एरिया, ये मिड पॉइंट वाले ट्राइंगल का है। क्लियर है। और यहां पर हम ट्राइंगल ए बी का निकाल लेते हैं। हाँ तो बेटा देखिए नेक्स्ट अब क्या है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास ए पॉइंट है 0,-1, बी पॉइंट है 2,1, सी पॉइंट क्या है बेटा 0,3, देन एरिया क्या होगा आपका 1/2। फॉर्मूला एक बार ध्यान देना, क्लियर है। 1 के साथ 2 माइनस 3, 2 के साथ 3 माइनस 1, क्लियर है, सर्कुलर कॉम्बिनेशन। x3 के साथ 1 माइनस के 2, क्लियर। तो y की वैल्यू अंदर आपको रखनी है, x की वैल्यू आपको बाहर रखनी है, क्लियर है। तो बेटा यहां से क्या हुआ, मेरे पास x1 कितना है 0 है, देखिए 0, y2 कितना 1 माइनस के 3, क्लियर, y2 माइनस के y3, क्लियर। x2 कितना है हमारे पास 2, यहां पर y3 माइनस के y1 चाहिए, तो 3 माइनस ऑफ -1, क्लियर है, 3 माइनस ऑफ -1, तो आपको ये भी मिल जाएगी अलग वैल्यू, प्लस के 0 इंटू y1 माइनस के y2 -1, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो बेटा इसलिए आप प्रैक्टिस बेसिक की कर लेंगे, तो 0 इंटू -2, ये हो गया 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, ये कितना बन गया 0 इंटू -2, तो ये दो नंबर 0 हो गए, ये भी नंबर 0 हो गया। तो आपको मिला क्या 1/2 इंटू 0 प्लस 8 प्लस के 0, तो देयरफॉर 8/2, दैट मीन्स 4 यूनिट, 4 यूनिट एरिया कहलाएगा। कितना एरिया आएगा बेटा आपका 4 यूनिट एरिया कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अब आपको ध्यान रखना था नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या बन गया, रेशो ऑफ एरियाज। क्या था, आपको लिखना था डेल्टा बी DEF अपॉन डेल्टा ABC, क्लियर है। तो बेटा हमारे पास एरिया निकल के आएगा रेशो की फॉर्म में। देखिए दोनों का एरिया की रेशो क्या निकल के आएगी 1/4, 1/4। और वैसे भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती बेटा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है अगर ये मिड पॉइंट है, ध्यान से समझना, अगर ये मिड पॉइंट है, इस ट्रायंगल का जो एरिया निकल के आएगा इन तीनों ट्रायंगल के एरिया सेम होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना क्या होता है, चारों ट्रायंगल का एरिया सेम आता है, चारों ट्रायंगल का एरिया हमेशा सेम आएगा। ये वाला एरिया भी, ये वाला एरिया भी, और बेटा ये वाला एरिया भी, और ये वाला एरिया भी, चारों एरिया सेम होंगे। अगर मिड पॉइंट वाले ट्रायंगल का आपने एरिया निकाल लिया तो पूरे ट्रायंगल का आप डायरेक्ट बता सकते हैं। पूरे का पता है तो मिड पॉइंट वाले का डायरेक्ट बता दो, रेशो पूछे तो आप डायरेक्ट रेशो बता दो। तो ये क्वेश्चन इसलिए आपके लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बेटा, इसलिए आपको ध्यान रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते वो आपको सिखाया है।
उसके साथ साथ मिड पॉइंट का एरिया कैसे, मिड पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म करेगा, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, उनकी रेशो कैसे निकालेंगे, बोर्ड में आपको पूरा लिख के आना है। लेकिन कॉम्पिटिशन में आपको याद होना चाहिए, अगर आपने ये वाला एरिया फाइंड कर लिया तो बेटा पूरे का एरिया उसका 4 टाइम्स हो जाएगा और रेशो हमेशा 1/4 आएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर बड़ा एरिया ऊपर होगा तो आपको 4 टाइम्स मिल जाएगा। तो इसलिए दोनों का ये बातें ध्यान रखनी है कि ये ट्रायंगल का एरिया हमेशा, तो इसलिए ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल DEF। मेरी उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। देखो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से याद कर लेना बेटा, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है ना। नोट कीजिए इसे फटाफट। हाँ तो बच्चों देखो, अब नया एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर R -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टेक्स आपको ऑर्डर की फॉर्म में गिवन है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये ऑर्डर फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रिलेटरल को आप जैसे बनाएंगे तो 1 2 3 4, क्लियर है। तो बेटा वो आपका ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, जहां से भी आप शुरू करते हैं वहां से 1 2 3 4, इसे ऑर्डर फॉर्म कहा जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसका एरिया फाइंड करना है आपको, इसका एरिया फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी बना के दिया गया है, थोड़ा सा इजी बना के कैसे दिया। अगर ये ऑर्डर फॉर्म में नहीं होते तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर गलत आता है। बेटा इस बात को नोट कर लेना, 11th क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये जाकर के, क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑर्डर फॉर्म को बदल देते हैं हम तो बच्चों के आंसर गलत आते हैं, क्योंकि उसमें वो बच्चे जानते नहीं से प्रॉब्लम क्या होती है। जब भी आपको पॉइंट्स गिवन हो, जब भी आपको पॉइंट्स 4 गिवन हो और आपको एरिया फाइंड करना हो, तो बेटा आप आईआईटी के हिसाब से या आने वाली क्लासों के हिसाब से अगर आप ध्यान लगाए तो मेरी बात को नोट करके रखना। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं, इसको कभी भी करने के लिए आपको हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आपको सब एकेडमिक में कहीं बढ़िया करना है तो आप हमेशा इन बातों को ध्यान रखो। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, हम इन चारों पॉइंट्स को पहले बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बना के दिखाएंगे। ऑर्डर फॉर्म हो या ना हो तो बेहतर है कि आप उसे बना ले। तो देखो पहला पॉइंट -4, -2 है, तो बेटा 1 2 3 4, -4 हो गया। y की वैल्यू कितनी है, -2 -1 -2, तो ये -4, -2 पॉइंट आपका एक यहां आ गया, क्लियर है, कोई डाउट। दूसरा पॉइंट -3, -5 है, -3, -5, तो बेटा ये 1 2 3 -3 था, -3, -5 2 3 4 5, तो बी पॉइंट देखो -3, -5 आ गया कि नहीं। ए ये है तो बी ये बन गया, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, 3, -2, 3, -2 1 2 3 -2 1 2, तो ये हो गया 3, -2, तो ये बेटा आपका थर्ड पॉइंट हो गया, क्लियर है। तो देखो सिस्टमेटिकली घूमते जा रहे पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट क्या आपका 2, 3, तो 2 यहां होगा 1 2 3, तो बेटा आपका ये डी पॉइंट बन गया 2, 3। इससे क्या होता है, जब इन्हें ऑर्डर फॉर्म में दिया जाता है तो आपके आंसर गलत आने के चांसेस कम होते हैं। अगर भाई हम क्या करते, इस पॉइंट को यहां दे देते, इसको यहां दे देते, तो बच्चों के गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान रखने वाली बातें होती है। ये पॉइंट बच्चा क्या करेगा, यहां बना देगा, ये यहां बना देगा, तो गलत हो गया, आंसर गलत आएगा। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि 10th क्लास में या 9th क्लास में आपको ज्यादा परेशान नहीं किया जाता, कोशिश की जाती कि बच्चा समझ जाए। तो इसलिए बेटा अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ रख दूं और इसको यहाँ रख दूं तो मोस्ट प्रोबेबली एकेडमिक वाले बच्चे 9th 10th वाले बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना था, ये जो पॉइंट यहां से मिला है देखो, क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका एरिया फाइंड करना था। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए ज्योमेट्री का यूज करना था, इसलिए कि आपको ये पता हो कि पॉइंट ऑर्डर फॉर्म में है कि नहीं है। 11th क्लास में जब जाते हैं या आगे चल के क्वेश्चन कभी आता है तो बच्चा क्वेश्चन को गलत कर देता है। और इसका तरीका क्या है बेटा, आप इसको 2 ट्रायंगल की फॉर्म में डिवाइड कर लीजिए, एक एरिया इधर आ जाएगा, क्लियर है, और एक एरिया बेटा इधर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इसे A1 कह दो, इसे आप
A2 कह दो, दोनों का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मुझे ज्यादा इसमें समझाना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा बेटा, इसलिए आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। फिगर बना के करोगे तो ज्यादा बेहतर है, आपको बोर्ड में भी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है। हाँ, इसको एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपको, आगे चल के शॉर्टकट तरीके से काम आएगा। कैसे? जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको कोई पूछता है, तो जैसे मैं यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करता हूं, तो बेटा हम यहां लिखेंगे हाफ x1y1 x2y2 x3y3 और फिर x1y1 लिख देंगे। क्लियर है? तो बेटा यहां से क्या होगा आपका, इसको आप 1/2 अगर बात करें यहां -4 -2 -3 -5 3, -2 फिर -4, -2, इसका एरिया अगर आपको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कीजिए। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वन इंटू दिस वन इंटू दिस। क्लियर है? और फिर बेटा आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो ये जाएगा दिस वन, तो ये जाएगा दिस वन, ये जाएगा दिस वन। क्लियर है? तो यहां से एरिया निकल के आता है x1y2 प्लस के x2y3 प्लस के x3 y1। क्लियर है? ये वैल्यू पॉजिटिव में लिख करके माइनस इधर से वैल्यू आप नेगेटिव में लिखेंगे, x2y1 प्लस के x3y2 प्लस के x1y1। तो ये डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा। इसी तरह से 4 पॉइंट के लिए भी कर सकते थे हम। अगर मैं 4 के 4 की बात करता हूं, तो बेटा यहां पर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर मैं बात करूं डायरेक्ट, तो कॉम्पिटिशन में याद रखना 1/2 तो x1y1 x2y2 x3y3 x4y4 फिर x1y1। आप फिर इसको यही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, तो यहां से लिखेंगे क्या, x1y2 x2y3 x3y4 और बेटा x4y1। ये नंबर पॉजिटिव है, माइनस के इधर से जाएंगे, x2y1 x3y2 और बेटा x4y3 और x1 लास्ट में y4 के साथ। इन वैल्यू को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो बेहतर है कि मैं समझता हूं ये कंपटीशन में बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करेगी, तो ये बात ही याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा ये। आपको एक बार में आंसर मिल जाएगा, बात आ गई समझ में? तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, या कोई भी चीज है, कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसका एरिया इस मेथड से हम जल्दी निकाल लेते। तो कंपटीशन में आपको इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी, लेकिन बेटा याद रखने वाली बात है, पॉइंट वहां पर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉर्म में होने चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप कहीं से भी यहां से शुरू कर सकते हैं, दिस फिर ऐसे घूमते हुए। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 पॉइंट आप किसको फर्स्ट अज्यूम करते हैं, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में अगर आपने ज्योमेट्रिकली उनको बनाया है, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखना है, ऑर्डर फॉर्म को बना करके फर्स्ट पॉइंट कौन सा जूम करना है, फिर वहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। कभी आंसर में ना प्लस की ना माइनस की किसी तरह की कैलकुलेशन की गलती होने के चांसेस नहीं है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? तो यहां से आप ले लेंगे दिस इंटू दिस, ये आपका 20 हो गया, दिस इंटू दिस 6 हो गया, माइनस का 6 ही रहेगा। फिर देखिए पहले आप ये लिखिए 20, फिर दिस वन कितना हो गया, प्लस का 6, दिस इंटू दिस कितना हो गया, माइनस का 6, ये नंबर आ गए आपके दिस इंटू दिस। क्लियर है? ये नंबर इधर से आएंगे कितने बेटा, माइनस के, -3 इंटू -2 6 हो गया, 3 इंटू दिस वन माइनस का 15 हो गया। क्लियर है? दिस इंटू दिस प्लस का 8 हो गया। तो ये वैल्यू आपको देगा इस तरह से। तो 1/2 ऑफ द, ये से कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो ये कितना हो गया आपका 20, 14, तो ये हो गया माइनस का 1। क्लियर है? तो 21/2
2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये इस ट्रायंगल का एरिया कहलाएगा। दूसरे का फिर दोनों को ऐड करेंगे आप तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरी टेक्निक समझ में आ गई होगी बेटा। इन बातों को आप याद रखना। तो किसी भी तरह से कॉम्पिटिशन हो, एकेडमिक हो, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका बेटा कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो कोऑर्डिनेट आपका 9th-10th में इतना ही होता है। अगर आप इसे और बढ़िया कर लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा बेटा। नोट कीजिए सब फटाफट।